आज का लेसन है फायर फाइटिंग। हमारे राशि प्लांट के अंदर, कंपनी के अंदर कपड़ों का और धागे का और टाके का काम होता है, और यहाँ पर फर्नीचर है लकड़े के। तो इनके अंदर क्या है, आग की घटना तुरंत पकड़ सकती है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि आग लगना है तो हमको बुझाना भी है। आग लगती है तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बुझाने का भी काम आना चाहिए। उन्होंने डरना नहीं चाहिए, उन्होंने अपने कार्यों को अंजाम देना है। करोड़ों की संपत्ति, अरबों खरबों की संपत्ति, लाखों की संपत्ति और किसी की जान को भी बचाना है। इसीलिए आपको आग के बारे में, फायर फाइटिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं हर ट्रेनिंग में आपको बताता हूँ कि फायर फाइटिंग के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, तो आपका काम है अपने दिलो दिमाग में उसको हमेशा याद रखना है। देखो, आग के 4 प्रश्न होते हैं। ये चारों प्रश्न आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि आग क्या है। क्या है आग? आग क्या है? बताया था मैंने एक बार, अभी याद रखना, भूलना मत। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। आग क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। हाँ। दूसरा प्रश्न आता है कि आग किन चीज़ों से पैदा होती है। आग 3 चीज़ों से पैदा होती है। नंबर 1 हवा, नंबर 2 तापमान, गर्मी, तीसरा है जलने वाली वस्तु, ईंधन, है ना। ईंधन है, ऑक्सीजन है और हीट है। ये तीनों मिलाकर आग पैदा होती है। अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ हम अगर निकाल देते हैं, बंद कर देते हैं, तो आग पैदा नहीं होगी। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती है तो आग पैदा नहीं होगी। हमारे गांव देहात की भाषा में कहते हैं जलने वाली वस्तु, हवा और गर्मी, बस। इंग्लिश में कहते हैं ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न आता है कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इसका नाम है CO2। दूसरा है, एक है ड्राई पाउडर, तीसरा है लिक्विड फॉर्म। ये 3 फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो आपको इनको पहचानना है। CO2 की पहचान होती है उसके न्यूजल से, उसका बैरल से, उसके बैरल से उसकी पहचान होती है। उसकी पहचान का ये है बैरल। दूसरा बात है, इसका जो कॉक है इसको लेफ्ट में घुमाया जाता है। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड इस बात का ध्यान रखे, अगर आपको कहा जाए कि CO2 लेके आओ तो आपने ये CO2 लाना है। अगर आपको ड्राई पाउडर के बारे में जानकारी है तो ड्राई पाउडर लाओ, लिक्विड के बारे में जानकारी तो लिक्विड फॉर्म लाओ। ये आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मालूमात होना चाहिए। चौथा प्रश्न आता है कि आग कितने प्रकार की होती है। आग कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले A क्लास फायर, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, लकड़ी, कागज़, कपड़ा। B क्लास फायर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। C क्लास फायर, CNG गैस, LPG गैस। D क्लास फायर, केमिकल की आग, धातु की आग। E क्लास फायर, इलेक्ट्रिकल की आग, शॉर्ट सर्किट की आग। ये आग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप एक आग के बारे में बताओ, कोई भी एक आग बोलो। बिजली की आग, उसको तरीके से बोलो। E क्लास फायर, इलेक्ट्रिकल की आग, शॉर्ट सर्किट की आग, बोलो। इलेक्ट्रिकल की आग और शॉर्ट सर्किट की आग। आप भी एक आग के बारे में बताओ। ईंधन, केरोसिन। हाँ, केरोसिन और डीजल, पेट्रोल। यस, उसकी आग। आप भी एक आग के बारे में बताओ। CNG गैस और हाँ, सीधा करो। हाँ, CNG गैस और CNG गैस और घर में कौन सी गैस जलाते हैं? ना ये HP गैस, LP गैस, LPG गैस, है ना। LPG, CNG, हाँ, याद रखना। वैसे आग क्या है? आगे हाँ, बोलो बोलो, बराबर बोल रहे, बोलो बोलो, जोर से बोलो, बराबर है। रासायनिक प्रक्रिया। हाँ, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। आग किन चीज़ों से पैदा होती है? आग, गर्मी, हाँ, गर्मी, हवा,
ईंधन, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। टोटल आग कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। एक क्लास के बारे में बताओ, साधारण आग क्या क्या है? इस क्लास के बारे में कपड़ा, लकड़ी, लकड़ी, कागज, पेपर, कागज, कागज। बस। बी क्लास के बारे में बताओ, अभी बताए थे आपने। डीजल पेट्रोल। हाँ, की वजह से। हाँ, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। सी क्लास के बारे में बताओ। सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी हो गया। एलपीजी गैस। हाँ, तो क्या है, ये आपको आना चाहिए। आप है ना, डरो मत। आपको जो भी याद है आपको बोलना है और आपको बताना